चलेंगे आज सर्किल चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सर्किल चैप्टर देखेंगे। पीछे के हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, और आज हम सर्किल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो सर्किल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें समझेंगे, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसा इसका क्या बेसिक है इसका, और कौन कौन सी चीजें सर्किल के अंदर होती है, सर्किल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं सर्किल क्या है। सर्किल सर्किल क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का कर्व पार्ट होता है। कैसा होता है? कर्व पार्ट है जिसमें कोई भी आपका कॉर्नर नहीं होता। अगर कोई भी शेप ऐसी है जिसमें कोई कॉर्नर ना हो, दैट इज कोई कॉर्नर ना हो, उसी को हम बोलते हैं सर्किल। बेसिकली नो एंड पॉइंट, नो स्टार्टिंग पॉइंट। आप डिफाइन नहीं कर सकते कि यहां से स्टार्ट हुआ है कि यहां से स्टार्ट हुआ है, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट समझ नहीं आता, कोई भी एंड पॉइंट समझ नहीं आता। तो इसे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? कर्व पार्ट। बेसिकली नो कॉर्नर। करेक्ट। तो अब इसमें कुछ अंदर इसकी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बेसिक सी बात, इसमें एक सेंटर होता है। सेंटर क्या होता है? सेंटर एक पार्ट होता है जिससे सारे डिस्टेंस, जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, ये सारी डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। दैट इज, इसको ओ मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन बाउंड्री, ये बाउंड्री होती है आपकी बाउंड्री से, ये मान ले अगर ए, तो बाउंड्री से और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। करेक्ट। तो इसमें ये रेडियस होती है। और इसी के अंदर एक चीज और होती है सर्किल के अंदर आपकी, दैट मीन्स अगर किसी भी पॉइंट से, सॉरी, यहां मान लीजिए सेंटर है, अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करें तो एक बाउंड्री से इस तरह से अगर लाइन ड्रॉ करें तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। करेक्ट। और ये बात भी आपको पता है कि जो डायमीटर होता है डी, वो किसका? रेडियस का डबल होता है। करेक्ट। ये क्या होता है? इसका डबल होगा। थर्ड चीज, अगर इसमें बात करें डायमीटर की, तो डायमीटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं? बिगेस्ट क्वाड। क्या बोलते हैं? बिगेस्ट क्वाड। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है। तो ये बिगेस्ट क्वाड होता है, सबसे बड़े क्वाड है। और अगर इसके बाद अगर हम बात करें नॉर्मल, अगर हम एक क्वाड ड्रॉ कर दें तो ये भी क्या है? एक तरह का क्वाड है, बट ये बिगेस्ट नहीं है। इसी को हम लोग, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड। ये भी तो एक तरह का क्या है? क्वाड है। ये भी सर्किल का पार्ट होता है जो इसके अंदर बेसिकली होता है। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए सेंटर से, ये सारे आपके बीच उसमें आपके बुक में सारी थ्योरम है, तो थ्योरम जरूर रिवाइज करना। अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर से, किसके ऊपर? क्वाड के ऊपर। अगर क्वाड के ऊपर ड्रॉ करें तो ये क्वाड को क्या करेगा? इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए एम मान लूं और सेंटर से अगर इसमें ड्रॉ किया तो ए एम बराबर क्या होगा? एम बी। और इससे जो ट्रायंगल बनते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होता है? हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक। ये हमेशा क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक। ये बात भी ध्यान रखनी है, बेसिक सी बात। सेकेंड चीज, अगर बात करें सर्किल के अंदर, अगर दो कॉर्ड है, ये सारी प्रॉपर्टीज इनका यूज करेंगे। दो कॉर्ड हैं और ये इसका सेंटर है, तो यहां से अगर इसको हम लोग मिला दें ऐसे, जनरली अगर ये ए बी है और ये सी डी है, ये भी आपकी थ्योरम है, तो बेसिकली ये ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। और ये मस्ट है कि यहां से जो ए बी होगा वो क्या होना चाहिए? सी डी के इक्वल। अगर इक्वल होगा तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल तो सेम होगा ही, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल। ठीक। ये भी बात याद रखनी कि हमारे पास ये सारी चीजें इक्वल होंगी अगर ये दोनों इस तरह से हमें डिफाइन करता है। करेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर यहां से कोई भी सेंटर है, हमने यहां से कोई एंगल बनाया, मान लो ये एंगल आपका ये ओ है और ये मान लो ए और बी है, तो यहां से अगर सेंटर से एक एंगल बना और सरकमफ्रेंस में एंगल बना, अगर ये एंगल आपका एक्स है या 2x मान लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? x। इसका हाफ होगा हमेशा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा क्या होगा? इसका हाफ होगा। ठीक। अगर यहां से कोई भी एंगल बना दो, ऐसे कोई भी एंगल बना दो, ये सारा क्या होगा? x होगा। सारे के सारे x होंगे। यहां से x से बना दो, ये भी क्या होगा? x। तो इस तरह से जितने भी आपको एंगल दिखेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इसके हाफ के इक्वल होंगे। मतलब सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा, अगर मान लीजिए मैंने यहां बोल दिया 90, तो ये कितना हो जाएगा? 45 और 45। तो इस तरह से हमारे पास एंगल बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास, अगर इसके अंदर कोई
सर्किल बना है, सर्किल के अंदर ऐसे क्वाड्रेटर बना है, तो याद रखना इसका अगर ये एंगल x है और ये एंगल क्या है y, ये एंगल z है और ये एंगल क्या है मान लो p मान लो, तो जो सर्किल के अंदर बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटर। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रेटर। साइक्लिक क्वाड्रेटर जो होगा तो x प्लस y इनका सम कितना होता है 180। क्या होता है 180। और z प्लस p का सम कितना होगा 180। तो अपोजिट एंगल का सम भी क्या होता है हमारा 180 होता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी और होती है, अगर मान लीजिए कोई भी सर्किल है, कोई भी सर्किल है और ये इसका सेंटर है और हाफ सर्किल में, हाफ में ऐसे ट्रायंगल बना है, तो ये हमेशा एंगल कैसा होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? अगर बेसिकली सेमी सर्किल पे कोई भी ट्रायंगल बनेगा, चाहे इधर बना दो आप चाहे इधर बना दो, ये हमेशा क्या होगा 90। चाहे इधर बना दो ऐसे तो भी ये 90, चाहे ऐसे बना दो यहां पर तो भी 90, चाहे इधर ऐसे बना दो तो भी 90। हर कंडीशन पे क्या बनेगा ये 90 ही बनेगा हर कंडीशन पे। करेक्ट ये बात? ये भी बात याद रखनी है कि हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और सेकेंड चीज नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, ये बात डन है, क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना। और ये प्रॉपर्टीज अगर नेक्स्ट बात करें इसमें एक चीज और देखते हैं फिर क्वेश्चंस में आते हैं। तो बेसिकली मान लो अगर हमारे पास एक ये सर्किल है, अगर कोई लाइन सीधी क्रॉस करके निकल जाए तो इसे क्या बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। करेक्ट। और अगर अंदर रह गई तो क्या बोलेंगे? अंदर ही है तो इसे क्वाड बोलते हैं। अगर ये बाहर निकल गई तो सेकंड, अगर अंदर रह गई क्वाड। ठीक। इसी तरह हमारे पास सर्किल का एक और पार्ट होता है, दैट इज अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। दैट इज कौन सेक्टर होता है? माइनर। ये कौन सा? माइनर। और जो इसके अलावा ये वाला जो पार्ट बचा इसे कौन सा बोलते हैं? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ये हमारे पास दो चीजें होती है, माइनर और मेजर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे सर्किल में, कि ये भी बात याद रखना कि जब भी क्वाड से कोई लाइन ड्रॉ करेगी ऐसे, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री। कभी भी आप कहीं पर भी ड्रॉ करो, मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा है और मैंने सेंटर से क्या करा यहां से ड्रॉ करिए तो भी क्या होगा 90 डिग्री। कभी भी कैसे भी ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे इधर ड्रॉ हो तो भी अगर सेंटर से आएगा तो क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। अगर सेंटर से इसमें ड्रॉ किया गया है तो हमेशा कैसा एंगल बनाएगा 90 डिग्री ही एंगल आपका बनेगा। करेक्ट मेरी बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आपको याद रखना है और जो भी जरूरत पड़ेगी जहां पर वो मैं बताता जाऊंगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चंस करते हैं। क्या चीज? आर्क में देखो क्या होता है, जनरल आर्क तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एक कुछ पार्ट का हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये हिस्सा जो होता है ये आर्क होता है। अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, तो ये क्या होता है आर्क। इसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्क। ये आपकी होती है माइनर। बेसिकली आपके इसमें कोई खास जरूरत आएगी नहीं क्योंकि सिलेबस में इतना इसका आर्क का कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं। और जो यहां से लेकर ये वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, तो ये जनरली वैसे निकालने के लिए कम आती है, बट याद रखना है कि आर्क बोलते कैसे हैं। या कुछ क्वेश्चन में पूछ सकता है, अंडरलाइन करके दे देगा कि बोलेगा कि ये पार्ट क्या है तो इसे आर्क बोलते हैं, ये क्या है इसे सेकंड बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। करेक्ट। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द एंगल ऑफ एन एंगल द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर। अगर सेम सेगमेंट पे बना है, सेगमेंट क्या है सेम सेगमेंट बना है। पहली चीज तो हमें जो पीछे की प्रॉपर्टीज है वो भी याद रखनी है कि एंगल हैव द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर कैसा होगा अगर सेम सेगमेंट पे बना है। पहली चीज तो सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है?
लाइन होती है, लाइन का पार्ट होता है। तो कह रहा है ना कि एंगल इज सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अगर सेम सेगमेंट पे बने, सेम सेगमेंट का मतलब क्या होता है, ये सर्किल है और ये सेगमेंट, ये भी प्रॉपर्टी याद रखनी कि अगर इसी सेगमेंट पे एंगल बनेगा ऐसा, ये देखो सारे ऐसे बने, तो सेम सेगमेंट पे बने तो ये सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। याद रखना सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेक्ट मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट वाला पहले आप ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला पहले आप लोग ट्राई करो और फिर मैं इसको बताता हूं। एक बार ट्राई करो इसको, चलेंगे देखेंगे। पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा, आप क्या आया आंसर, किसी का आया आंसर, नहीं आया? चले, क्या आया आंसर, 2। हमें क्या निकालना है, CD निकालना है, CD ये निकालना है। चलिए देखें CD कैसे निकलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं। चलेंगे देखेंगे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किल बना है सर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्किल बना है ऐसा और सर्किल में बोला है इसने कि ये सेंटर है और सेंटर से लाइन ऐसे गई और ये ऐसे गई। तो ये क्या है हमारे पास O और ये क्या है हमारा D और ये क्या है आपका A और ये क्या है B। अब इसने क्या बोला है कि OA कितना है, OA 5 और AB कितना है 8। AB कितना है, यहां से यहां तक पूरा कितना है 8, ये ठीक है। एंड OD इज परपेंडिकुलर, OD परपेंडिकुलर। अभी मैंने ये प्रॉपर्टी बताई कि अगर यहां से परपेंडिकुलर इसमें लाइन जाती है तो ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। और ये इसको इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, AD बराबर DB, यही होगा। तो अगर इसका हाफ कर दें तो ये कितना कितना आ जाएगा 4। तो यहां से यहां तक कितना हो गया 4, ये ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, ये वाली मुझे कौन सा फाइंड करना है, CD। यहां पर C है, CD फाइंड करना है, करेक्ट। तो CD फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, OD। तो पहले OD निकाल लेते हैं। तो अगर देखो OD निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात क्या है कि इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल में ADO में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पता है सबको पाइथागोरस क्या होता है, दैट इज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, यही होता है, ठीक। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, OD, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चंस क्योंकि रट नहीं सकते कि ये क्वेश्चन ठीक है, ये आ गया, अगला वाला अगर नहीं गया तो समझ लोगे, दूसरा भी आएगा तो चेंज करके लगा सकते हो। अब देखो, अब मेरे पास क्या चाहिए मुझे, OA कितना है, देखो यहां से 5 का स्क्वायर 25, AD कितना है, AD 4 का स्क्वायर 16 और OD मुझे निकालना है। तो अब देखो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 60 और ये क्या हो जाएगा OD का स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, बेसिक 25, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 इज OD का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, दिस इज OD। तो OD की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3। OD कितना आ गया आपका 3। अगर OD आपका 3 आ गया तो अब देखो मुझे निकालना क्या है, CD। तो यहां से देखो OC को क्या लिख सकते हैं, OC को अगर हम ब्रेक करें तो OD प्लस CD लिख सकते हैं, OC प्लस CD, OD प्लस CD, OD प्लस CD ये लिख सकते हैं OC को। तो OC की वैल्यू कितनी है, देखो ये रेडियस है तो ये भी यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस होगा 5। और OD कितना है मेरे पास, अभी निकाला हमने, OD कितना है, ये रहा 3, तो रख दो यहां से 3। और CD निकालना है मुझे, तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 5 माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा, CD इज 2। CD की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। ये ठीक है, याद रखना कैसे करा है, कॉन्सेप्ट समझना बस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पक्का। अब देखो दूसरा वाला, ये हो गया क्लियर है सबका, हटा दें इसको।
चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद, इसकी जाके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो कोई काम का नहीं। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्किल इज 13। एक सर्किल है ऐसा और इसकी रेडियस क्या है 13 है इसकी, एंड द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 10, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब देखो हमारे पास एक कॉर्ड है ऐसी, क्या है कॉर्ड है, कॉर्ड कितनी है हमारे पास 10, और ये इसका सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी बोली है उसने रेडियस, ये O, और ये डिस्टेंस इसको निकालनी है, दैट मींस इसको मैं मान लेता हूं A B और इसको मान लेते हैं C। तो मुझे AC फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है इसने, सॉरी AC नहीं OC फाइंड करना है। बोला है ना इसने कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ये कॉर्ड है यहां से यहां तक, और डिस्टेंस कौन सी, ये डिस्टेंस निकालनी, दैट इज मुझे क्या निकालना है OC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है OC। अब OC कैसे निकलेगा भाई, देखो सीधी सी बात, मैंने अभी बताया कि जो अगर ये कॉर्ड है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो AC और CB, ये कितना हो जाएगा 5 5। प्रॉपर्टी बताइए, प्रॉपर्टी जरूर याद रखना, सारे उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस लगते हैं, वो आ गया सारा आ गया। अब देखो अगर ये AC और CB क्या है 5 हो जाएगा, ठीक है कहां पर C के अंदर, C के अंदर ये के अंदर 90 बना, हाँ ये तो 90 बनेगा ही, ये मैंने पहले प्रॉपर्टी बता दी 90 बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, यहां से यहां तक कितना हो गया 5। अब मुझे निकालना क्या है ये वाला, तो इसको मैं x मान लेता हूं थोड़ी देर की, ठीक। फिर से लगा दो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ACO में पाइथागोरस बताओ क्या होगा, OA का स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ये ठीक है, या CO का स्क्वायर, एक ही बात। OA कितना है मेरे पास 13 का, AC कितना है AC 5 का स्क्वायर, चलो एक बार लिख देते हैं 5 का स्क्वायर, और CO कितना है, CO तो निकालना है, इसको x माना है। अब इसका स्क्वायर 169, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 169 माइनस 25, दिस इज x स्क्वायर, माइनस करो कितना आएगा 441, दिस इज x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √144, सो x इज इक्वल टू इज व्हाट 12। ये बात डन है, ये बात डन। तो ये आपका इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है, ऐसा सर्किल बना है, ये सर्किल है और ये ऐसा सेंटर है, ऐसा बना है, और ये यहां से एक एंगल ये बना है, और इसने क्या बोला है कि हमारे पास बोला है ABC, पहले नेमिंग कर देते हैं ABC और O, ये दिया है। इसने बोला है ABC, ये वाला एंगल कितना दिया मेरे पास, ये एंगल मेरे पास कितना दिया 20, कितना दिए 20, ठीक है। अगर ये एंगल 20 है और पूछा क्या है मुझसे AOC, ये एंगल निकालना है, बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। प्रॉपर्टी बताए, नहीं प्रॉपर्टी मैंने सारी बताई है, प्रॉपर्टी सारी बताई है मैंने, 20 नहीं होगा। देखो ध्यान से, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सेंटर पे बनेगा, ऐसा है, ये बना है ऐसा, किस पे बना है सेंटर पे बना है, ये एंगल O सेंटर है ना इसका, तो अगर ये सेंटर पे बना है ऐसे, और ये यहां पर ऐसा बने, यहां पर ऐसा बने, यहां पर ऐसा बने, कहीं पर बने, ये सारा एंगल क्या होता है ऐसा बने, हाफ होता है। तो अगर मेरे पास ये 20 है तो ये इसका डबल होगा, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये x, तो ये कितना हो जाएगा 2x। ये बात समझ में आती। तो अगर ये 20 तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 20, दैट इज 40। ऑप्शन इज कौन सा करेक्ट, बी करेक्ट। बात समझ में आई। सेंटर पे बन रहा है ना, देखो ना, या आप यहां से कहीं भी बनाओ, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो। अब ये प्रॉपर्टी बताई मैंने, देखो यहां से ये वाली प्रॉपर्टी कहां गई, ये वाली, ये देखो सेंटर से अगर एंगल है, सेंटर से बना है, तो सेंटर पे कहीं पर एंगल बनाओ, सारे एंगल क्या होंगे सेम। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। चलो
ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब बताओ इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसके बाद नेक्स्ट देखो।